हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल गेट वाला। सो आप लोग के टेलीग्राम पे खूब मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, एक ही डाउट बार बार कि सर रिवीजन कैसे करें। ऑलमोस्ट गेट में अब 2 मंथ रह गए हैं जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। बेटा लगभग लगभग 2 मंथ रह गए हैं, हालांकि हम नवंबर में, तो लगभग लगभग 2 मंथ रह गए हैं और उसमें आपको कैसे गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको रिवीजन करना चाहिए। पहले तो बेटा ये समझ लो, बिना रिवीजन किए कभी भी अच्छी रैंक नहीं आई। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें यही बताता हूं। तो बेटा हाई प्रायोरिटी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? लगभग लगभग आपको पता है 28 से 30% ही बोल देता हूं, लगभग लगभग 30% मार्क्स तो बेटा मैथ्स और एप्टीट्यूड का ही है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड को कभी भी मत छोड़ जाना। रोजाना कम से कम आधा घंटा तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन मैथ्स की। जितना प्रैक्टिस करोगे रोज बहुत बड़ी। अब से रोजाना आधा घंटा आपको जो है मैथ्स प्रैक्टिस करना है। अब थ्योरी करने की तो जरूरत नहीं है, वहां डेरिवेशंस वगैरह तो नहीं पूछेंगे। जितना ज्यादा मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक। क्योंकि अब तक आपका इंजीनियरिंग मैथ्स कंप्लीट हो गया होगा, जनरल एप्टीट्यूड बस क्वेश्चंस लगाते चले जाओ। किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो उसकी थ्योरी जाके देख लो, वो अलग बात है। तो भाई इस क्वेश्चन से मैक्सिमम जो है आउटपुट मिलता है और हाईएस्ट रिपीट रेट है इन क्वेश्चंस के, and minimum time it will take to revise in the end moment। और भाई अगर ये 30% मार्क्स पूरे ले आए तो आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो एवरीडे 30 मिनट एक्सरसाइज मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट कोर टॉपिक्स की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बात करें, कोर टॉपिक में सबसे हाईएस्ट वेस्टेज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एज वेल एज जियोटेक। रिटर्न आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई इन्वेस्टमेंट क्या चीज का कर रहे हो? टाइम, लास्ट में आप टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं तो वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एयर पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट, यही है 4 टॉपिक जो आपको करने। इसमें आप है ना हैवी डिजाइन वाले क्वेश्चन वो सब छोड़ दो, डिजाइन डेटा वगैरह पे सवाल नहीं आते गेट में। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, हल्के सवाल नहीं आएंगे इससे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जियोटेक में इंडेक्स प्रॉपर्टीज, परमिबिलिटी, सीपेज, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड बियरिंग कैपेसिटी डेरिवेशंस वो सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने कराया भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ओनली, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड कहीं पर भी डेरिवेशंस नहीं देखना। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्जन फॉर्मूला, मोर सर्कल, डिफ्लेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन, इन चैप्टर से क्वेश्चन काफी पूछे। एडवांस स्ट्रेन एनर्जी डेरिवेशंस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफ्लेक्शन निकालना वो सब छोड़ दो। सुपर इंपोजिशन वाले अप्रोच से अगर डिफ्लेक्शन निकाल ले रहे हो, मोर देन इनफ फॉर गेट। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आईएलडी, स्लोप डिफ्लेक्शन, ट्रसेस, मूविंग लोड्स एज वेल एज आईएलडी में ही आ गया मूविंग लोड तो, एंड स्टिफनेस बेसिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स और बेसिक्स। पूरा मैट्रिक्स मेथड फुल डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बहुत रेयरली क्वेश्चन आए। मीडियम प्रायोरिटी, रिवाइज सेलेक्टिवली इन दीज टॉपिक्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कम वेटेज रखता है। पेवमेंट डिजाइन, हाईवे ज्योमेट्रिक्स एज वेल एज ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यही 3 टॉपिक है। एयरपोर्ट रनवे आप छोड़ सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड, बहुत रेयरली क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लूइड में आप बर्नौली, लैमिनार, टर्बुलेंट, पाइप फ्लो, ओपन चैनल फ्लो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना है। माइनर लॉसेस, लॉन्ग डेरिवेशन, ये सब छोड़ सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स में। वैसे ही आरसीसी में फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन एंड कॉलम्स, फुल डिटेलिंग रूल्स, ये सब छोड़ सकते हो। मेमोराइज की लिमिट्स ओनली, की लिमिट्स बस याद रहे भाई, ये लिमिट्स होती है हमारे रेनफोर्समेंट्स की, बाकी पूरा डिजाइन टॉप क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ से, ठीक है ना। स्टील का तो बहुत ही कम प्रायोरिटी होता है ना। तो स्टील स्ट्रक्चर वेरी वेरी लो प्रायोरिटी। टेंशन, कंप्रेशन एज वेल एज बीम से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। कनेक्शन से अब क्वेश्चन इन दिनों कम आ गए, ठीक है ना। कनेक्शन डिजाइन छोड़ सकते हो, कनेक्शन वैसे पढ़ना है आपको, ठीक। कनेक्शंस आ रहे हैं क्वेश्चन, इसमें रह गया, डिजाइन के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कनेक्शन मतलब वेल्डिंग एज वेल एज बोल्टिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड प्लास्टिक यहाँ पे रह गया था, प्लास्टिक एनालिसिस आप करोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो डिजाइन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो कनेक्शन डिजाइन स्टेप्स ये सब नॉट आस्क्ड, डोंट वरी।
लो आरआई और आरओआई टॉपिक्स जिनको आप स्किप कर सकते हो। जैसे मेरे से मैं स्किप करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जितना पढ़ोगे उतना कर पाओगे। बट अगर आप बहुत प्रेशर में हो तो आप जो इन सब चीजों को स्किप कर सकते हो इफ टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। डिटेल्ड आरसीसी आईएस कोड क्लॉजेस नहीं पूछे जाते। स्टील फुल कनेक्शन डिजाइन कभी नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं स्टील से। सॉम एडवांस थ्योरीज नहीं आती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हार्डी क्रॉस, ये सब नहीं पूछा जाता, टाइम वेस्टेज है। वेरी लॉन्ग डेरिवेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स नॉट रिक्वायर्ड। एयरपोर्ट एंड रेलवे छोड़ दो। सर्वेइंग एडवांस एस्ट्रोनॉमी टॉपिक्स नॉट रिक्वायर्ड। पर्ट सीपीएम ट्रिकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा टाइम लेके जाते हैं एंड दे हैव वेरी वेरी लो वेटेज इन गेट। आप इनको स्किप कर सकते हो, टाइम है तो पढ़ो, नहीं टाइम है तो यू कैन स्किप इट ऑफ। अब आपका 60 डे का कंप्लीट रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए? हाँ, ये भी आप लोग के मन में रहता है ना कि सर ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना है, पर सर इस 60 डे को कैसे प्लान करें? वो भी मैं आपके लिए प्लान कर देता हूँ। पहले 20 दिन मेजर सब्जेक्ट्स के लिए जीटी, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एफएम एंड ट्रांसपोर्टेशन। 6 दिन जीटी में लग जाएंगे लगभग। मुझे भी इतने ही लगे थे, आपको भी इतने ही लगेंगे। 4 दिन में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग खत्म होना चाहिए। सॉम 4 दिन दोगे रिवीजन के लिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 4 दिन, ये 3 दिन, एफएम हाइड्रोलिक्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विल बी 3 डेज अगेन। फिर 15 दिन के अंदर अंदर आप आरसीसी को रिवाइज करोगे, स्टील को रिवाइज, सर्वेइंग सीक्वेंस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पर्ट सीपीएम 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड लास्टली एप्टीट्यूड। सॉम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, उसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग सारे टॉपिक्स हो गए हमारे इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल्स वो आरसीसी में आ गया, उसको अलग से नहीं काउंट किया, ठीक है ना। तो डेली 4 to 6 आवर्स रिवीजन करके ये हो जाएगा। बाकी इंजीनियरिंग मैथ्स तो 30 मिनट की प्रिपरेशन रोज करनी है, ठीक है ना। डेली 30 मिनट्स एप्टीट्यूड एज वेल एज इंजीनियरिंग मैथ्स, ये तो देना ही देना है। लास्ट 3 दिन में इंजीनियरिंग मैथ्स को और अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर क्या करना है, लास्ट के 15 दिनों में क्या करना है, 20 to 25 फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। आफ्टर ईच टेस्ट रिवाइज योर मिस्टेक्स, revisit weak topics multiple times, and last 10 days only formula as well as PYQ revision. That's it. 60 दिन के बाद आपको 10 दिन और मिलेंगे ग्रेस पीरियड, उसमें अब फिर और कुछ नहीं, बस PYQ रिवीजन करते रहिए और फॉर्मूला लगाते चले जाइए। दैट्स इट। इतना कर लोगे, इट विल बी मोर देन इनफ। PYQ strategy is most important. Solve last 15 years question as well as 10 years ESC prelims question. अगर आप ESC प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे तब भी ESC के प्रीलिम्स के PYQ लगाइए, बेटर रहेगा, उससे आपको एक क्वेश्चन बैंक मिला अच्छे से। इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। टारगेट क्या रहना चाहिए PYQ को सॉल्व करते हुए, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स पे आ रहे हैं, और रिपीटेटिव फॉर्मूले के क्वेश्चंस को मार्क करिए और उनको फॉर्मूला शीट्स में प्रिपेयर करिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक फॉर्मूला शीट तो आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप लास्ट डे रिवाइज कर सकते हो। जितना सिस्टमैटिक चलोगे उतना अच्छा रैंक आएगा। ऐसे अगर आप अपना रिवीजन प्लान करो, इट्स मोर देन ओके। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जय हिंद।